दगना कोना। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24 और आप हमारा देख रहे हैं खास कार्यक्रम दगना कोना, क्योंकि शहडोल में अंधविश्वास का खेल लगातार जारी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में घर में सलाखों से दागने के दो और मामले सामने आए। इलाज के नाम पर कोदवार कला गांव में 20 दिन के बच्चे को दाग दिया गया। इधर पटरा थाना इलाके में 7 महीने के बच्चे को दागने का नया मामला सामने आया। इससे पहले भी IBC 24 ने आपको दो और मामलों के बारे में बताया था, जिसमें घर में सलाखों से दागने के कारण दो बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में बच्चों को दागने वाली महिला के खिलाफ सिंहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया और नोटिस जारी कर जल्द दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। जांच के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस पर BMO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही 2 आशा कार्यकर्ता और 1 आशा सहयोगी को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में CM शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा है कि दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो शहडोल में 3 महीने की बच्ची को 51 बार दागने वाली महिला के घर तक IBC 24 की टीम पहुंची। आरोपी दाई रमबतिया चर्मकार से IBC 24 ने खास बातचीत की और इस बातचीत में उसने अपना गुनाह कबूल लिया है। महिला ने बच्ची को दागने की बात स्वीकारी है। IBC 24 से खास बातचीत में महिला ने कई बड़े खुलासे भी किए। आरोपी महिला से खास बातचीत की। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने अभी देखी एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश के शहडोल के आदिवासी बहुल अंचल में दशकों से, हम कहें कि पीढ़ियों से आदिवासी समाज में दगना कुप्रथा लगातार चली आ रही है और एक बार फिर चर्चा में है, चूँकि इसकी वजह से 2 बच्चों की मौत होना बताया गया है। और लगातार ये आंकड़े सामने आए हैं कि बीते कुछ सालों में 2000 से ज़्यादा बच्चों को दागा गया, 30 बच्चों की मौत होना बताया जाता है। और जो टास्क फोर्स गठित की गई थी उसकी ओर से जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक ये आंकड़े थे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये परंपरा क्यों लगातार चल रही है। इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं रमतिया चर्मकार से, जो कि आरोपी बनाई गई हैं सिंहपुर थाना पुलिस की ओर से कठौतिया के बच्ची की मौत के मामले में। इस वक्त हम रमतिया चर्मकार के घर में मौजूद हैं, यहीं सामतपुर में मौजूद हैं। और आप सबसे पहले देखेंगे कि ये देवस्थान बताया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ नारियल बंधे हुए हैं, कुछ सलाखें आपको दिखेंगी, कुछ चूड़ियाँ दिखेंगी काली और लाल कपड़े नज़र आएंगे। और ठीक इसके नीचे आप देखेंगे कि एक तरह का कुंड बना हुआ है, अग्निकुंड बना हुआ है। एक चमीटा भी यहाँ पर रखा हुआ है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि लोग यदि आदिवासी अंचल में अपने बच्चे बीमार होते हैं तो अंधविश्वास के फेर में वो यहाँ तक पहुँचते हैं और उन बच्चों को यहाँ पर दागा जाता है। जो दागने का काम है वो पीढ़ियों से परंपरागत तौर पर यहाँ आदिवासी समाज में जिनको दाई कहा जाता है, वो मैं इनसे ही बात करता हूँ। इस वक्त रमतिया चर्मकार जी हैं हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये परंपरा चलती है, दागने से क्या होता है, आपकी क्या सोच है? अपने घर में बुला के दगवाए हैं, अपने घर में बुला के लड़के अपने से अकबाए हैं और सब चीज़ दिए हैं। अपने से मैं नहीं आके आऊँ हूँ, अपने घर बुला के यहाँ कुछ नहीं आकने आए, न यहाँ कुछ करें, न यहाँ वह अपने घर के नीचे सबको वेदी बनाए हवन करत ही नहीं, पूजा पाठ यह है। कठौतिया वाली जो बच्ची को दागा गया था, ऐसा कहा गया है कि 51 बार आपने दागा उसको है। तो 51 बार मैं नहीं दागा हूँ, चाहे वही अपने से दागा हूँ, चाहे मैं गमई गए रहे हूँ, मुझे बुला के वही अपने से लाने हैं सब चीज़ खरीद के। और उन अपने से वही हींग अजमाइन और सब चीज़ दी हैं, काली चूड़ी खरीद के लाए हैं, अपने से दिए हैं। तब मैं आके हूँ, ना ही करत रहूँ मैं नया की हूँ। तो कितने बार आका आपने उसको? मोरे ये खेल नहीं है कि कई ठेटुआ भाई आके हो, इतनी बड़े पेट में अब कई ठेटुआ पारी बताइए हैं क्या होता है उससे? आपका क्या मानना है? क्या एक बच्चा अगर बीमार है तो उसको आंकने से, जो आप कह रही हैं, या टोका मारने से ठीक हो जाएगा? सुनी मैं बताऊँ तो, मैं गए रहा हूँ धान के गमई में ही हम खरी मांगे गए रहे हैं,
तो वहीं अस्पताल ले गए रहे, वहीं ही शहडोल से वहीं लेके लौटा के लाइन है, कहीं हम शहडोल ते लौटा लाइन अस्पताल में ठीक नहीं हो, थोड़ी तुम देख दिया हैं, फिर कहीं के हम आकौते गए हन तो तुम ले आए आँख दिया कहीं ने, तो मैं ना ही करत रहूँ कि मैं नहीं आकी हूँ, तुम अस्पताल ते ला है ओखर बिल्कुल पलाई ऊपर के चले कहाँ अस्पताल ते हम भाप हाप सब देवा डारे हन नहीं वो होए हैं। ये माए 10 दिन के लड़की रही से, तो ओखर जौन दादी माँ है तौन बोलिस के बरहा के ये गोश्त खाए है अरहर खाए है, तो मैं वही मनी करे हूँ कि अरहर के दाना न खा, गादा अरहर के और बरहा के गोश्त और मछली न खाए, लड़की बीमार पड़ी। ये आंकने से क्या होता है, आपका क्या मानना है आप लोगों को? आंकने से हम ये जानी थे कि जैसे वो हो जाते डाभा छुई दे थे, 3 प्रकार के डाभा होते, एक ठे बहुत रोबावा थी और एक ठे बिल्कुल चुप रहा थी और एक ठे बिल्कुल लीला पड़ जाती, बिल्कुल लीला पड़ गई रही से। तो वही उन ब्लाक लाइन ये चीज का ही पलाई चले बिल्कुल यहाँ साली भी ऊपर का सांस चले, तो वही बला के ले गए कि तुम यही आँख दे, हम अस्पताल ते लौटा लाए हन, सब कुछ कई डारन भाप दे सब कुछ कई डारे हन, ये ठीक नहीं हुए तो वही बुला के ले गए हैं। इतने टाइम आए तो यहाँ नहीं लाए को मोरे घर में। तो आंकने में आपने क्या देखा? आंकने के बाद डाभा जो बता रही है, आप क्या देखा? तो सुने, तो यहाँ पर आके हो, यहाँ पर तो वह सब छोड़ दी है, ठीक है। 10 दिन की लड़की रही से बच्ची और वो मौत हुआ है 2 महीना 25 दिन में वो मौत भया है। तो वह माँ खात रही से राहर के दाना खात रही से गादा। तो आपका ये कहना है कि आंकने से वो ठीक हो गई थी? हाँ, आंकने से ठीक हो गए है और अभी पूछ ले उनके, वो माँ से पूछ ले कि ठीक हो गए। तो खत्म कैसे हो गई वो बच्ची की मौत, कैसे हो गई? वो दूसरा बीमार पड़ी से वो महतारी से खान पियन से बिगड़ा है, महतारी से खान पियन के बिगड़ा है और ये बच्ची खत्म भय है, यही सूखा बरौती रही से यमा। तब वही कहीं है कि यही मुँह का 2 दिन आइन है बला में गए हूँ देखे गए हूँ, तो यहू कही से कि ये बीमार हवे, तो ये सूखा के मैं दवाई दी हूँ, जो चमड़ी के इठी तहवीज बांधे कहीं की डिठौरी दे दिया, तो डिठौरी दे आए हूँ। आप ये बताइए कि दवाई की बजाय, जो अस्पताल ले जाने की बजाय, दवाई देने की बजाय अगर आकेंगे तो कैसे बच्चा ठीक हो सकता है? तो ये मेरे तो वही अस्पताल ते कहन के लौटा के साहब लाइन है, तब वही वो करीन है, तो से कामी दे थे और टोटका फांदा कह दे थे, बस हो गए। तो ये टोटका करने से क्या होता है, क्या आपको लगता है कि ज्यादा वो पलाई अलाई चला थे तो वो हो गए रही से ठीक हो गए रही से अब ये दूसरा महतारी उसका खाया पिया है तब बीमार पड़ा है। अच्छा, ये कब से आप आंकने का या डाक देने का काम कर रहे हैं? ये हमार पहले सास करत रही हैं, सास से हम 4 देवरानी जेठानी हैं तो चारों देवरानी जेठानी किसान बलावत ही ने, तब हम जाई थे, अपने से नहीं जाइए। जब किसान लोग बलाई ही बड़े छोट कि हम ही यह काम है, तब हम ले जाई। यह स्कूल में ही आंगनबाड़ी में यहाँ एक ठे कोतबार में है, उसकी बच्ची वह भैंस है, तो वहीं बला के ले गई हैं। अब जितनी हम है, अब याद रानी की यहाँ ये रानी जो ये दुकान वाले है, तो ये घर के बगल के जाके ये आँकी है, महीन भर थोड़ी आँकत हो। तो कितने लोग हैं जो आँकती हैं? ये जितनी हम है, जितनी किसान बलावत ही नहीं अपने ममा, ते सब जात ही ना अपने ममा ही काम करें। क्या लेते हो आप बदले में? मैं उनके माही हम ही ठोमा पसर सीधा गए तो दे दिए, हम ना पैसा ले ना कुछ ले के वो खरा जस चाले गए तो अपने से उन्हीं इच्छा पर गए तो दे दीन और नहीं दीन तो नहीं दीन, हम कुछ नहीं ले। हम एक छोटा सा बच्चा जिसको बहुत दर्द हो सकता है, एक छूने पर भी, थोड़ा दबाने पर भी उसको अगर गर्म तरह से दागा जाएगा तो कितनी तकलीफ होती है, आपको अंदाजा है? तो मालूम है कि दागा माही तकलीफ होते, पे उनके कहे के अनुसार सरपंच के जरिए तो गाँव में ही हम जाई थे, हम वैसे नहीं जाई। जब सरपंच कह दी बोल दे थे कि गाँव में ही सब करा, हम अवे सरपंच से हम मुँह जवानी करा दे हैं, हम सब चीज बाजा बजावा जैसे हो जाता है सर, वादे अभी कागज बना के दिया हमें। आपको लगता नहीं है कि इसकी बजाय उनका इलाज होना चाहिए? इससे बच्चे की मौत हो सकती है अगर गर्म सलाख से दागेंगे आप तो उनके कहने के अंदाज में हम काम करी थे और नहीं, हम नहीं करी अपने से,
अपने से हम एक कौनो चीज हम नहीं करे जाई हैं पोस्टमार्टम कर दो तो हम अपने से नहीं जाइता हन। करते हैं गऊ की मर जाने पर। तो जितने लोग हैं, महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं ये काम करती हैं? आपने बताया 10-15 लोग हैं, या पुरुष भी हैं? कितने लोग ये काम करते हैं? नहीं, महिला जाती ना, पुरुष नहीं करें हैं। और यहाँ हम अपने घर में नहीं लान के को के दागने मांगने हम ना मीजा कूटी सेका मीजी अपने घर में नहीं करी, वही अपने घर में खुद बुला के ले जाती ने। ये से हम जाई थी, जितनी सरपंच सेक्रेटरी हैं सब अपने घर में बुलाती हैं, अपने से हम नहीं जाई। चाहे बड़े कलेक्टर साहब हों, जब हम ही बुलाई ही तभी हम जावे, नहीं हम नहीं जाइए, अपने से हम नहीं जाता है। जब वही बुलावा थी ना, ये एक के बाद हम जाई थी। तो आपको ये तो समझना होगा कि अगर मासूम छोटे से बच्चे को गरम सलाख से दाग दिया जाएगा तो कितनी तकलीफ उसको होगी, उसकी जान भी जा सकती है। समझती हैं उस दर्द को? हाँ, वही तो मैं जानत कि जान चली जाए। फिर जब उनका माँ उनका पिता सबको कहने के बदला, तब हम उनके कहने से हम आके थे। माँ को पकड़ी सर, मेरे को कहीं पकड़ रहे हैं? जे हमको ले जाता है, जे वो करता है तिसको पकड़ो, हम ये क्यों पकड़ते हैं? फिर दागने से दागा तो है ना आपने, दागना गलत है कि नहीं है, आप ये बोलिए। नहीं बोलो मैं साहब, जो उनकर माँ करा रहे हैं तब मैं कर दिया हूँ। माँ का पकड़ी उनके जिसको वही बोलिन कि हम अस्पताल ते लौटा लान चली, जबरदस्ती मोरो के ले गई, 2 दिन रहेंगी हमें हैं। मैं अपना से नहीं जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, महिला बाल विकास का कोई ANM, यहाँ आशा कार्यकर्ता, कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा आज तक या समझाने के लिए कि दागना गलत है, इससे बच्चे की मौत हो सकती है? आए हैं, कोई आया है यहाँ पर? आया हमें पे मुँह नहीं भेंटे, हमें चले गए रहे हूँ अंते थोड़ी गमी। आपको समझाया गया कभी कि ये दागने से बच्चे की मौत हो सकती है? नहीं आया है, नहीं आया समझाने, मेरे को कोई नहीं आया गांव के हैं। खुद ही आशा कर मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं IBC 24 न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर हूँ। हाँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड समझा रहा हूँ कि आप यदि बच्चे को दागेंगे, उसका इलाज कराने की बजाय अगर गर्म सलाखें उसको छुलाएंगे तो उसकी मौत हो सकती है। आपसे मैं ये वादा चाहता हूँ कि आज के बाद आप किसी बच्चे को नहीं दागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दागूंगी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं आज ते मैं हम कोई न करेंगे हैं, हम कौनो चीज, हम सेक्रेटरी सरपंच के जरिए हम गांव में जाई थे, हम वैसे नहीं जाई। लेकिन अब आपको कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, आप ये वादा करेंगे कि आप किसी बच्चे को नहीं दागेंगे और आपके जैसे दागने वाली दूसरी महिलाओं को भी समझाएंगे कि दागने से बच्चे की मौत हो सकती है? बिल्कुल हम समझा देंगे हैं। और कोई नहीं जाएंगे, उनका बहू ठाड़े हैं, मोरा बहू ठाड़े हैं, सबको आज के बाद को नहीं जाएंगे। हम नहीं जानत रहे, जब सयान लोग करीन तब हम ही बलावत रही गा, कब हमारे सयान खत्म हो गए तब हम ही बलावत ही, वो काम हमसे कराइन, पे हम अपने से नहीं करी साहब। जब वो बुलाते हैं तब हम जाई थे, सेक्रेटरी सरपंच के जरिए हम जाई थे। अब ये वादा करेंगे कि कोई बुलाए तो भी आपको नहीं दागना है और उसे ये सलाह देनी है कि बच्चे को अस्पताल लेकर जाइए? बिल्कुल, हमारा बोल दे को सीधे अस्पताल ले जाओ, हम नहीं करेंगे। चाहे अस्पताल में मर जाएं चाहे जी जाएं, तुम जाना वो हम नहीं करे चाहिए, हम यह है हम बोलब। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारी ये समझाइश रमवतिया चरमकार को समझ में आई होगी, जिनसे हमने बात की। कठौतिया की जिस बच्ची को दागा गया था, उसकी मौत हुई, वो ये कह रही हैं कि वो बुलाने पर ही वहाँ पर पहुँची थी और खुद से बच्चों को नहीं दागती हैं, लेकिन स्वीकार कर रही हैं कि पीढ़ियों से ये परंपरा आदिवासी क्षेत्र में चली आ रही है। उनकी सास पहले दागने का काम करती थी, उसके बाद वो काम कर रही हैं, उनकी देवरानी जेठानी ऐसी कई महिलाएँ हैं जो ये काम कर रही हैं। और उनका ऐसा अंधविश्वास के फेर में उनका ऐसा कहना है कि इससे बच्ची की मौत नहीं हुई, किसी बीमारी की वजह से हुई। लेकिन ऑन रिकॉर्ड, चूंकि एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के बतौर हम चाहते हैं कि समाज से दगना कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, अंधविश्वास की जड़ें खत्म होनी चाहिए, उखड़नी चाहिए। यही वजह है कि हमने ऑन रिकॉर्ड इनसे ये वादा लिया है कि आइंदा वो किसी भी बच्चे को नहीं दागेंगी और इस काम को करने वाली बाकी महिलाओं को भी समझाएंगी। हालांकि सिंहपुर थाना पुलिस भी इनसे बातचीत करेगी, इनसे बयानात लेगी और देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई होगी और आखिर कब दगना कुप्रथा का दंश समाज से खत्म हो पाता है और सरकार या प्रशासन कितनी गंभीरता से इस काम को आगे बढ़ाता है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24
शहडोल। तो शहडोल के सामतपुर गांव पहुंची आईबीसी 24 को हैरत करने वाली बात पता चली। गांव पहुंचने पर यह पता चला कि यहाँ कई बच्चों को दागने की घटना सामने आई है। यहां तक कि कोई बीमारी नहीं होने के बाद भी गांव में पड़ताल के दौरान हमने कई बच्चों के पेट पर दागने के निशान देखे। कुछ ऐसी माताओं से हमने बात की जिन्होंने कुप्रथा को निभाने के लिए अपने बच्चों को दागने की इजाजत दे दी। माताओं से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। सामतपुर गांव में इस वक्त वो हैं। शहडोल के आदिवासी अंचलों में आज भी दगना कुप्रथा लगातार जारी है। यहाँ आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को गर्म सलाखों से या गर्म चूड़ी से दगवाने की कुप्रथा के फेर में अपने बच्चों की जान खतरे में भी डाल देते हैं। इस वक्त मैं सामतपुर के एक गांव में कोल बस्ती में मौजूद हूं। आप देखेंगे कि दो बच्चे हैं। एक निशु कोल नाम की बच्ची है जो मुश्किल 2 महीने 3 महीने उम्र की है, और एक शिवांश कोल जी, इनकी माताएं भी सामने हैं। और आप देखेंगे कि ये मासूम बच्चों के पेट में आपको दागे जाने के निशान साफ नज़र आएंगे। अंदाज़ा लगाइए इस मासूम बच्चे को जब गर्म सलाख या किसी चूड़ी से दागा गया होगा तो कितनी तकलीफ़ इसको हुई होगी। हालांकि गनीमत इस बात की है कि बच्चा ये सही सलामत है। इनकी माँ से हम बात करते हैं। क्यों दगवाया इस बच्चे को आपने? वो पहले जैसे अखबाते रहे चूड़ी से तो बोलते थे कि मतलब बच्चा को स्वस्थ रहता है, इसलिए। अब हमको भी उतना नहीं पता है। इससे बच्चे को कितनी तकलीफ़ हुई होगी? आप माँ हैं, आप समझती हैं? जी, बहुत रोया रहा है। तो फिर क्यों दगवाया आपने? नहीं, मैं बुलाकर नहीं लाए थे, पता नहीं कौन लाए थे। यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आती हैं? आंगनवाड़ी चल रही है आपके यहाँ? जी। तो क्या हुआ था बच्चे को जब आपने दगवाया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था उनको, सही था। तो क्या सोच के ये प्रथा चल रही है इसीलिए दगवा दिया? मतलब बहुत पहले से जैसे बोल रहे थे कि पहले ज़माने से ही चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को मतलब दगवाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मतलब स्वस्थ रहता है तबीयत, ऐसे थोड़ा बहुत उससे भी। आपको मालूम है कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है दागने की वजह से? जी। तो आपके बच्चे के साथ कुछ गलत भी हो सकता था? जी सर, मैं नहीं चाहती थी, बट पता नहीं कौन लेके आया तो दाग दिए उसको। मैं बाकी नहीं चाहती थी कि दागे उसको कोई। आप बाकी माओं को क्या समझाएंगी कि नहीं दागना चाहिए बच्चों को? जी सर। आप शुभी की माँ हैं। आपकी बच्ची के पेट में भी दागने के निशान हैं। कितनी माह की है वो अभी? सर चौथा चल रही है, चौथा। 4 महीने की मासूम बच्ची है। उसके पेट में जो निशान है ये बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ उसको हुई होगी। जी सर। बहुत रोई होगी। जी सर। क्यों दगवाया आपने? सर हो के ऐसे ही बोलते हैं, पहले ज़माना वाला ऐसे। तो नरवदिया कोल और कविता कोल, ये 2 महिलाएं हैं जो कोल बस्ती में हैं। और मैंने आपको दिखाया ये मासूम से 2 बच्चे हैं। एक शुभी है और एक और बच्चा है, निशु है, और निशु और शिवांश। 2 मासूम बच्चे हैं जिनके पेट पर दागने के साफ निशान हमने आपको दिखाए। इनकी माताओं से भी बात की और उनसे ये वादा भी लिया कि वो आइंदा न सिर्फ अपने बच्चों को नहीं दगवाएंगे बल्कि औरों को भी ये सीख देंगे, समझाइश देंगे कि इस अंधविश्वास के फेर में ना पड़ें। लेकिन ये हालात बताते हैं कि आदिवासी अंचलों में, शहडोल में आज भी दगना प्रथा लगातार जारी है। कैमरामैन गणेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 शहडोल। तो इस वक्त आईबीसी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। विजेंद्र सभी से बातचीत कर रहे हैं और आईबीसी 24 की यही मुहिम है कि आप सभी जागरूक हो और आप दगना को ना कहें। तो शहडोल जिले के सामतपुर के लोगों से बातचीत की और ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासी इलाकों में दगना प्रथा मौजूद है, जिसकी बड़ी वजह जागरूकता की कमी है। आईबीसी 24 ने लोगों से बातचीत की और कुप्रथा को छोड़ने की अपील की। स्थानीय लोगों से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सरकार दावा कर रही है कि वो जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, तो आखिर क्यों दगना प्रथा लगातार जारी है? जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। और सामतपुर इलाके में, शहडोल जिले के आज हम मौजूद हैं। कुछ लोग हैं
जो एक चौपाल के पास मुझे मिले हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। पढ़े लिखे समझदार मुझे ये लोग नज़र आते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आपके गांव की बात अगर हम करते हैं, बैठे रहिए, आखिर क्यों यहाँ हर दूसरे बच्चे को दागा गया है? सर, यहाँ बच्चों को दागने की प्रथा जैसे मतलब अगर हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें अगर नर्सें मौजूद रहती है ना, दवाई उनको टाइम से मिला होता तो दागने की प्रक्रिया ना होती। लेकिन जब हॉस्पिटल खुले नहीं, दवाई टाइम से मिला नहीं, तो आदमी के दिमाग में जैसे ग्रामीण अंचल के लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, है ना, उनको जो बता दिया जाता है कि मतलब इस तरह से ये जड़ी खिलाना है या कि ये करना है वो करना है, तो अपने हिसाब से आदमी देखता है उसको कि मतलब क्या करना चाहिए। लेकिन अगर हमको टाइम से दवाई और अस्पताल मिला होता, सरकारी सुविधाएं मिले होती, तो ये प्रकरण ना होता, है ना। बहुत खूब बात कही। आपसे जानना चाहूँगा, अस्पताल की क्या स्थिति है, आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी के तो सर बहुत खराब स्थिति चल रहे हैं यहाँ पे। यदि डिलीवरी टाइम आ जाता है तो दूसरे यानी कि अस्पताल ले जाने में उनको सहायिका के पास यदि जाना पड़ता है तो उनके घर जाओ। यदि घर भी गए हैं तो उनको सही टाइम में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है, न कि वहाँ कोई जाता है उनके साथ में कि पेशेंट के साथ कोई जाए उनको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए। यहाँ तक के लिए न तो यहाँ पे कोई नर्स, यहाँ पे न कोई जांच कराया जा सकता है, न कुछ किया जा सकता है। तो अगर बच्चों की तबीयत आप लोगों की खराब होती है तो क्या करते हैं आप? अस्पताल यहाँ से कितनी दूरी पर है? वहाँ क्या व्यवस्था है? शहडोल क्यों नहीं जाते? अस्पताल है सर, लेकिन वहाँ पे कम नर्स हैं, कम डॉक्टर हैं। वहाँ पे अपने अपने ड्यूटी टाइम में रहते हैं और चले जाते हैं। सबसे दिक्कत सर पैसे की प्रॉब्लम है। अगर जैसे शहर के लोग हैं उनके पास पैसा रहता है, 2000 5000 वो मैनेज कर लिए, लेकिन हमारे पास तुरंत पैसा कहाँ से आ जाए? किसानी में तो शासन तो दावा करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क है। शासन दावा करती है, फिर भी उसके बाद हमको पैसा चाहिए। जैसे अगर हमको सरकारी सुविधाएं नहीं मिली, अगर हम एक गाड़ी बुक करते हैं 1000 रुपए गाड़ी वाला लेगा कम से कम, है ना, और फिर वहां जाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था सब चाहिए, तब ना होगा, है ना। और जब हमारे पास तत्काल में पैसा नहीं आया तो हम कहाँ से दवाई करवा पाएंगे? इसलिए जो समझ में आता है, हम लोग खुद जड़ी जोखड़ी खा लेते हैं। जब समझ में नहीं आता कि दवाई फायदा नहीं कर रहा तो आदमी, हम लोग जंगल से लगे हुए आदमी, हमारे बुजुर्ग लोग देते हैं जड़ी, है ना, आयुर्वेदिक दवाई, उनसे भी हम अपना काम चलाते हैं। जड़ी बूटी तक तो बात है, आयुर्वेद की बात है, लेकिन दागना बच्चे को क्या कहेंगे, कितना सही है आपकी समझ से? दागना वैसे तो गलत है सर, क्योंकि ये पुराने आपके प्रक्रिया में जैसे कि पुराने लोग अच्छे खाद बीज का वो सेवन नहीं होता था पहले खान पान में, तो पहले दागना प्रक्रिया चला, लेकिन आपके ज़माने में दागना प्रक्रिया ठीक नहीं है वैसे की। तो ये सामतपुर के रहने वाले जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि दागना प्रथा वो मानते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन एक दलील भी उनकी ओर से दी जा रही है कि यहाँ आदिवासी अंचलों में, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं और अक्सर लोग इस तरह से नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार बच्चों की तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें दगवा दिया जाता है, और यही वो व्यवस्थाएं हैं जिन्हें अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो शायद इस अंधविश्वास से इस पूरे समाज को मुक्ति दिलाई जा सकती है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 शहडोल। तो ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पहुंची हुई है पड़ताल करने के लिए, और कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि आरोपी महिला तो दोषी है ही, उसके जो बच्चे जिनकी मौत हुई उनके माँ बाप भी दोषी हैं, और कहीं ना कहीं जो लचर व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और इसी कारण मजबूर हो जाते हैं लोग दागना जैसी कुप्रथा को अपनाने के लिए। तो IBC 24 ने पड़ताल की है, पाखंड का पर्दाफाश किया है, और कोशिश यही है कि हम भी जन जागरूकता फैला सके ताकि आप दगना को ना कह सके। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।